सो सर, आपने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आज हमारे पास ऑडियंस होती ना, सबसे पहले मैं बोलती प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एवरीवन्स फेवरेट अजय कुमार सर। क्योंकि सर आपको हर कोई जानता है, मैं बता रही हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। जितने भी टीचर्स होंगे ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जब भी बात आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, हालांकि आपकी बुक्स बहुत सारी हैं, बट अच्छा। हम आपको कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते अच्छा। हैं। जैसे आप किसी से भी पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, कोई बीएससी वाला बच्चा पूछेगा, हम बोलेंगे अजय कुमार सर वाली बुक से पढ़ लो। कोई पूछे नेट गेट के लिए कहाँ से पढ़ने, बोलेंगे अजय कुमार सर वाली बुक से पढ़ लो। हम कहाँ से पढ़ाते हैं, अजय कुमार सर वाली बुक से पढ़ा रहे हैं। तो अभी ऐसा है, हम लोग बीएससी एमएससी आपकी बुक से पढ़ के पास हुए हैं, नेट गेट जैम करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट हाँ आपकी बुक्स मतलब ऐसे है। तो अभी ऐसा हो गया है कि अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो अजय कुमार सर वाली बुक से पढ़ लो, वहां से सब हो जाएगा आपका। अच्छा। और अभी मैं आपको बताती हूँ सर, मेरे साथ रिसेंटली हुआ ये, मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाली थी कि रेफरेंस बुक्स की, कि हर चैप्टर के लिए आप कौन सी बुक रेफर करेंगे। तो मैंने बताया, उसमें आपका नाम लिखा मैंने AJAI करके, अजय कुमार। ठीक है। ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली पोस्ट, तो मैंने वहां पे भी लिखा अजय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार सर ऐसे करके, अच्छा। और OMC बाय अजय कुमार सर। तो मेरे पास ना एक मैसेज आया ठीक है। इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा कि मैम आपने ना सर के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है, आपने AJI लिखा है, AJY होना चाहिए, AJAY होना चाहिए, आपने AJAI लिखा है। तो मैंने उनको आपकी बुक का ना, मेरे पास बुक थी, तो मैंने ठीक है। इसकी फोटो क्लिक करके भेजी ठीक कि है। आप देखो ये AJAI है, तो नाम यही है सर का। अब क्योंकि आप मुझे मिले हैं, ये चांस मिल गया आपसे इंटरेक्ट करने का, आप प्लीज बताइए ये स्पेलिंग यही है ना, या तो कोई मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है नहीं, बुक्स के ये ऊपर। स्पेलिंग सही है। तो सर ये कैसे हुआ, क्योंकि अजय कुमार में तो हम AJAY लगाते हैं। दरअसल मैं भी पहले AJAY लिखता था, हाँ जी। लेकिन जब मेरी 10th की मार्कशीट आई ओके। तो उसमें नाम था मेरा AJAI स्पेलिंग। ओके। तो तब से मैं AJI लिखना शुरू कर दिया तो वो मेरा। पीछे से कहीं मिस्टेक हो गई बाय हाँ, कहीं चांस। से वहीं से मिस्टेक हुई है ये। ओके, तो तो वहां से इसलिए फिर AJAI। AJAI कुमार। ओके। और ये डिफरेंट भी हो गया। डिफरेंट भी हो गया, हाँ जी, हाँ जी। AJY से अगर कहीं भी तो पता चल रहा है कि ये मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर ये तो डेफिनेटली है। हाँ। जैसे हम लोगों ने आपकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, हम आपको जानते हैं बाय नेम, लेकिन बाय फेस मुझे लगता है बहुत कम जानते होंगे स्टूडेंट्स। अभी उनके लिए बहुत नया होगा कि अच्छा हम अजय कुमार सर को देख रहे हैं जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम पे क्लास अटेंड करी ना, तो हाँ। मुझे था, सबने बोला कि कोऑर्डिनेशन अजय कुमार सर पढ़ाएंगे। तो मेरे मन में आया था फ्रैंकली कि ये सारे कोऑर्डिनेशन वाले टीचर का नाम अजय कुमार होता है क्या? मुझे नहीं पता था कि आप बुक वाले अजय कुमार ये सर तो हैं बड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग है। करके। सर मुझे ये लगा कि सारे अच्छा। कोऑर्डिनेशन वालों का नाम अजय अजय। कुमार सर है क्या? तो फिर बाद ना बीच में ऐसे होनी शुरू की, अजय कुमार सर है, अजय कुमार सर है। तो मैंने आपसे पूछा था, आपको याद नहीं होगा शायद, मैंने आपसे कहा था कि सर आप वो बुक वाले अजय कुमार सर है क्या? तो सर का रिप्लाई था कि आपको कोई शक है क्या? मैं कहा नहीं सर शक नहीं है, बस मैं कंफर्म कर रही हूँ कि आप वही वाले हैं क्या। तो उससे मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स को भी ऐसी वाली फील आ रही होगी कि हाँ। जहाँ से जिनसे हम पढ़ रहे हैं, जिनकी बुक्स हम देख रहे हैं, तो अच्छा वही वाले सर। तो सर आपने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। आई एम श्योर स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि सबने आपकी बुक्स देखी हैं, पढ़ी हैं, बट हाँ आपसे कोई मिला नहीं है ना, तो ये वाली चीज़ है। तो सर जैसे मैं जब भी कोई इंटरव्यू के लिए आता है, तो मेरा काम रहता है कि उनका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली मैं निकाल लूँ। तो मैंने आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम देखी, तो वहाँ पर मुझे दिखा आपके कॉलेजेस और स्कूल जहाँ से आपने पढ़ाई करी है। तो मुझे लगता है हमें स्टार्ट वहीं से करना चाहिए, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ जो IITs वाले स्टूडेंट्स हैं या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छी जगह से पढ़े हैं, मतलब कहने के लिए कि वो बहुत अच्छी जगह से पढ़े हैं, तो वही वाले कुछ लाइफ में कर पाते हैं, है ना। लेकिन आपके मैंने कॉलेजेस देखे, वो बहुत रेप्यूटेड तो नहीं है, मतलब जिनको बोलते हैं ना अच्छा कॉलेज, उसमें हम काउंट नहीं करते। हालांकि मुझे पता है इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बट आप इसको कैसे लेते हैं? जैसे अगर आप बताना चाहें स्टार्टिंग से आपकी 10th
कैसे हुई, देन 12th हुई, ये सब चीजें? तो मेरी तो स्कूलिंग ना जो प्राइमरी स्कूल था मेरा गांव से हुआ, फिर 9-10 जो हाई स्कूल था मेरा हाँ जी। मुजफ्फरनगर के ओके। इंटर कॉलेज से हाँ हुआ। जी। फिर 12th मेरा एस्ट इंटर कॉलेज से हुआ, और ग्रेजुएशन मैंने किया था अपना डीवी कॉलेज सीसीएस यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा वहीं से है, वहीं से। उसी ओके। से। पर बात ये है ना कि क्या फर्क पड़ता है हाँ जी। आईआईटी से पढ़ने हाँ, का हाँ। या फिर वैसे कॉलेज से। अगर सारे बच्चे इंटेलिजेंट या सब कुछ आईआईटी वाले ही बनते तो सारे कॉलेज बंद हो चुके होते, फिर सही बात है सर। कोई ना कॉलेज Definitely। चलता। हाँ जी। ठीक है, डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसा है। स्टूडेंट अच्छे आईआईटी में भी होते हैं, स्टूडेंट अच्छे जो वैसे कॉलेज होते हैं वहाँ भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं। और डिपेंड होता है आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई सब जगह वही है, सिलेबस वही है, आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे जो पहले साइंटिस्ट बने हैं, जो भी बने हैं, वो सारे आईआईटी से थोड़ा ही बने हैं। करेक्ट, बिल्कुल वो सही बात। अपने स्कूलिंग गांव से पढ़ के आए हैं, हाँ है जी। ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ पे भी हैं वहीं पर खूब मेहनत करिएगा और डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे आप। सो गाइस, पहली लर्निंग हमारी यहाँ से ये है कि आप जिस भी पोजीशन पर हैं, जहाँ जिस भी कॉलेज में हैं, हाँ जी। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर सिर्फ ये हो ना कि आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीयू, बीएचयू, ये सब अगर यहीं से सब कुछ हो रहा होता तो फिर हम ये बुक्स नहीं पढ़ रहे होते, है ना। और मैं तो सर खैर बिल्कुल नहीं बैठी होती, मतलब मेरे को तो चांस मिल गया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि सर मुझे जे केमिस्ट्री के थ्रू आपसे बात करने का, आपसे मिलने का चांस मिल गया ऐसे पर्सनल लेवल पे, वरना तो हो ही नहीं पाता। मतलब मैं तो सोचती थी कि अजय कुमार सर का मतलब इंटरव्यू में कैसे ले लूंगी, रीच में ही नहीं है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ कि मतलब हम लोग कर ही नहीं पाते, ये वाली चीज है। तो सर जैसे ना एक होता है कि अब लगता होगा, जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं, तो मतलब हम लोग तो आपको बहुत बड़ा मानते हैं कि अजय कुमार सर मतलब कहाँ हमें मिलेंगे और कहाँ हमें बात करने का मौका मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि आपने हमेशा शायद केमिस्ट्री पढ़ी होगी पूरी लाइफ में, तो कैसा था आपको 10th के बाद था कि मुझे केमिस्ट्री की बुक लिखनी है? नहीं, ऐसा कोई एम नहीं था। जो मैंने अपनी कोडिशन की बुक लिखी है, हाँ जी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। सर ये हम बिल्कुल सुनेंगे आपसे, बड़ा मुझे बताइए कि आप 10th के बाद से केमिस्ट्री में आना चाहते थे? नहीं, आप 10th के बाद क्या करना चाहते थे सर? हम 10th के सब बाद जानना चाहेंगे। मेरी क्लास के बच्चे ना पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे थे दरअसल। ओके। तो मैंने घर में अपने पापा जी से कहा, पापा जी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है। हाँ हाँ। तो पापा जी ने कहा पॉलिटेक्निक बिल्कुल नहीं करनी थी। ओके। बिल्कुल मना कर दिया उसने, उन्होंने, क्योंकि मेरे पापा जाते जाते कुछ करे, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, अच्छा था। मैं अपना स्कूलिंग टॉप करता था, मैं हाई स्कूल टॉप किया था मैंने। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम पॉलिटेक्निक में जाए, अच्छा पढ़ तो अच्छा काम कर, कोई अच्छा। तो सर ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ, तो मुझे पॉलिटेक्निक से रोक आपको दिया। पॉलिटेक्निक से रोक दिया। हाँ जी। हाँ, तो अगर वो होता तो मैं एक जेई होता, खाली वो कुछ नहीं होता। हाँ जी। तो फिर इसलिए उन्होंने मुझे मन साफ मना कर दिया। तो फिर 11-12 किया। मैं आपको एक बात और बता दूं। हाँ जी। मैं जब 8वीं से 9th में एडमिशन लेने गया था, तो प्रिंसिपल थे ना, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो मुझसे। हाँ जी। तो आंसर में दे रहा था उनको अच्छे अच्छे। तो उन्होंने कहा पापा जी को कि भाई हम इसको यहाँ पे एडमिशन दे सकते, आप इनको आर्ट में एडमिशन दे दो। पापा जी एकदम खड़े हो गए वहां से सीट पे से कि मैं नहीं पढ़ा रहा बच्चे को आर्ट में, साइंस चाहिए, साइंस पढ़ाना है। हाँ जी। आप बैठो, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बैठो, मजाक कर रहा था। हाँ जी। हाँ जी। इस बच्चे को तो मैं घर से बुला लूंगा। हाँ भाई, मैं भी वही सोच रही हूँ कि आंसर अगर आप अच्छे दे रहे तो उन्होंने ये क्यों बोला कि आर्ट्स में। बिल्कुल अच्छे से। और ये था तो काफी प्राउड फील हुआ होगा उनको उस टाइम पे।
ओके। तो ये बात थी वहाँ की एक। हाँ, देन आपने 11th-12th में मेडिकल या नॉन मेडिकल आपके मेरा नॉन मेडिकल था। ओके, आपने हाँ। नॉन मेडिकल 11th-12th में। हाँ हाँ सर देन उसके बाद कैसे डिसाइड किया कि केमिस्ट्री में ही जाना है? दरअसल क्या था, हम घर से इतना अच्छी कंडीशन नहीं थी कि मैं मेडिकल या इंजीनियरिंग कर लेता मैं, हाँ जी। तो ट्राई भी नहीं किया फिर मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि सब बीएससी करनी है खाली। ओके। तो बीएससी में मैथ अच्छा था, फिजिक्स थी अच्छी थी, बायोलॉजी पढ़ी नहीं थी 12th में वैसे हाँ भी, जी। तो हमने पीसीएम से बीएससी किया। ओके। हाँ हाँ, जिसको जनरल केमिस्ट्री से बोल हाँ देते हैं कि हाँ, बीएससी जनरल से हुई है। ओके। बीएससी जनरल बोलते हाँ हैं, जी। वो किया मैंने वहाँ से। फिर उसे करने के बाद नंबर आता है एमएससी करने का। हाँ हाँ। तो चूंकि फिजिक्स नंबर 1 होती थी, सब कुछ अच्छा इसी में था सबसे ज्यादा। ओके। मैथ भी ठीक था, हाँ। केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी। मतलब केमिस्ट्री सबसे नीचे थी। हाँ, तो सर आप थर्ड अभी नंबर पे थर्ड तो नंबर पे केमिस्ट्री थी हाँ, हाँ। मेरी। तो मैंने अप्लाई किया था एमएससी में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ओके। मैथ से बिल्कुल नहीं करनी थी। तो तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि मैथ से बिल्कुल नहीं करनी? जब फिजिक्स में नंबर भी सबसे ज्यादा आए थे ओके। दरअसल, और उसमें ना कॉन्सेप्ट है, आपको डेली लाइफ से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैथ में आपको कुछ नहीं मिलता है उस लेवल पे हाँ जाके, जी, हाँ जी। है ना। डेरिवेशन करते रहो, ये करते हाँ रहो, हाँ बाकी यही सर, है। हाँ स्टूडेंट लाइफ में हमें यही लगता है लेकिन कि उसमें बस ना हम लोग आपको हाँ क्वेश्चंस मिलता कर रहे है, हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है आपको, है ना, कॉन्सेप्ट मिलते हाँ हैं, जी। डेली लाइफ की चीजें मिलती हैं उसमें, है ना। तो मैथ से कुछ नहीं मिलता ऐसा। तो फिजिक्स में एडमिशन नंबर आ गया, एडमिशन भी ले लिया वहाँ से। ओके, आपने एमएससी फिजिक्स में ज्वाइन फिजिक्स कर में लिया। एडमिशन ले लिया। फिर ये सोच के कि मुझे कोचिंग पढ़ानी है पहले ओके। तो मैं सोचा फिजिक्स में ना केवल पीसीएम वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, बीएससी वाले हाँ बच्चे। जी। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, पीसीएम में भी होती है केमिस्ट्री, और जो मेडिकल वाले होते हैं उनके पास बॉटनी, जूलॉजी, Correct, वो भी केमिस्ट्री, पढ़ते हैं। केमिस्ट्री उनके पास भी होती है। तो सभी बच्चे जो होते हैं बीएससी में, मैं उसको लिया हूँ डीएवी कॉलेज की, कि सबके पास केमिस्ट्री होती है, वरना फिजिक्स उनके पास में, बॉटनी उनके पास में, तो उससे मतलब बच्चे कम आएंगे। तो मेरा ये था कि अगर मैं कोचिंग भी खोलूंगा तो बच्चे ज्यादा आ जाएंगे, जॉब भी नहीं लगी तो वेरी तो गुड कोचिंग अच्छा चलेगा मेरा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने वहां से ट्वीट कर दिया फिजिक्स से, आके केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। सही, तो बहुत ही ऑनेस्ट आंसर हो गया। बट हमें समझ पा रही हूँ, हम लोग ऐसे ही अप्रोच केमिस्ट्री में लेने का पर्पज यही था कि अगर मैं कोचिंग पढ़ाया तो बच्चे ज्यादा आएंगे तो सर पढ़ने आपको ये वाले। कोचिंग का आइडिया कैसे आया? क्योंकि मुझे उस टाइम पे आपकी कब हुई है, अगर मैं पूछ सकती हूँ, आपकी मास्टर्स कब कंप्लीट हुई है? मास्टर मेरी हुई थी 2000 में कंप्लीट। ओके, आपकी 2000 में मास्टर्स कंप्लीट हुई है? हाँ, सर मैं आप उतने छोटे रहे होंगे वो। सर मैं तो 1995 बोर्न हूँ। मैं तो 5 साल की थी उस टाइम में। ओके, तो उस टाइम में आपकी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, तो हाँ। उस टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोचिंग का इतना ट्रेंड था। कोचिंग तो उस टाइम होते नहीं थे, कुछ भी एक भी कोचिंग नहीं होता था उस हाँ टाइम जी। पे ना। तो आपको daily कोचिंग का माइंड में कैसे आया कि आपको कोचिंग करनी है मतलब ऐसे? कोचिंग का मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाना,